ॐ तुलसीदासाय नमः। ॐ वाल्मीकाय नमः। ॐ गौरीपते नमः। ॐ सापत्निकाय लक्ष्मणाय नमः। ॐ सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः। ॐ सपत्निकाय भरताय नमः। ॐ हनुमते नमः। ॐ सीतारामाभ्यं नमः। श्रीरामचन्द्राय नमः। श्रीरामभद्राय नमः। तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गहे पाहि प्रतारति हरना। ओम श्री जानकी वल्लभो विद्यते, श्री रामचंद्र मानस प्रथम सोपान। श्री गणेशाय नमः। अक्षरों अर्थ समूहों रसों छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। श्री रीता रामचंद्र जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कपीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाले, कलेशों के हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों के करने वाले श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प की भरम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा करने वालों के लिए एकमात्र नौका है। उन समस्त कारणों पर राम कहलाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। उनके पुराण वेद और शास्त्रों से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित हैं और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है, जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं। जो गणों को स्वामी सुंदर हाथी के मुख वाले, वे बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम मुझ पर कृपा करें। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग में सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हो। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा श्री सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। जिनकी कंद के पुष्प और चंद्रमा के समान शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे काम देव का मर्दन करने वाले भगवान शंकर जी मुझ पर कृपा करें। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनकी वचन महामोह रूप धने घने अंधकार के नाश करने वाले सूर्य किरणों के समूह हैं। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूप रस से पूर्ण है। वह अमर मूल का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भवरोगों को के परिवार को नाश करने वाले हैं। वह पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है, और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्ति के पन रूपी सुंदर दर्पण के मेल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को भस्म करने वाली है। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है, उसके बड़े भाग्य हैं। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं, और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं, और श्री श्री रामचित्र रूप मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहां जिस खान में है, सब दिखाई पड़ने लगता है। जैसे सिद्धजनों को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से बहुत सी खाने देखते हैं, श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर न्यात्मत अंजन और नेत्रों के दोष का नाश करने वाले है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी का चरित्र का वर्णन करता हूँ।
पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेह को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों के खान संत महामाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। संतों के चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है, जिसका फल नीरस और विषाद और गुण में होता है। कपास की डोरी नीरस होती है और संत चरित्र भी विषयासक्त नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विषाद है और कपास के गुण होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुण में है। संतों के समाज आनंद और कल्याण में है। जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। जहाँ राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है, वह ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। मृद मंगल में संत समाजू, जो जग संगम तीरथ राजू। राम भक्ति जहाँ सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेध में कलिमल हरनी, करम कथा रवि नंदनी बरनी। हरि हर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मृद मंगल देनी। विधि और निषेध रूपों रूपी कर्मों की तथा कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनय यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याण की देने वाली हैं। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है, वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही तीर्थराज का समाज है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज से प्राप्त होता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला है। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है। उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि समुझई जन मुदित मन, मजहि अति अनुराग। लही चारि फल अछत तनु, साधु समाज अपार। जो मनुष्य संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं, वे और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वह इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पाते हैं। मज्जन फल पिखौ तत्काला, काक होई पीक बिकौ मराला। सुनी अचरज करि जनि कोई, सत संगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा दिखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं, बुगले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। बाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुखिन कहीं निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी अपने अपने मुख से अपनी होनी कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चरने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, उनमें जिसने जिस समय जहां कहीं भी किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सदगति, विभूति और भलाई पाई है, ये सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोकों में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। मति, कीरति, गति, भूति, भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई। सो जानब सतसंग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन उपाऊ। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतसंगत मृद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, और श्री राम जी की कृपा बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि ही फल है, और सब साधन तो फूल है। दृष्टि भी दृष्टि भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन कुछ संगति में पड़ जाते हैं, तो वह भी सांप की मणि के समान अपने गुण का अनुसरण ही करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती, तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु
पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश दे देते हैं, दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरिहर कवि को बदबानी, कहत साधु महिमा सुकुचानी। सो मन सो मोसन कही जात न कैसे, साक बिनक मुनि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सुकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों का गुण समह नहीं कहा जा सकता। बंदउ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलि गत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोई। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ, जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है और ना शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को मैं जानकर मैं विनय करता हूँ कि मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री रामचंद्र जी के चरणों में मुझे प्रीति दे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वालों के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरे के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरे के उजड़ने में हर्ष और बचने में विषाद होता है, जो हरि और हृदय के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहां कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसमें वे बाधा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्रबाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए अपना मन मक्खी के समान है, और जो तेज में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूप धन के कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित को नाश करने के लिए केतु के समान है, और जिनकी कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। जैसे ओले खेती का नाश करके अपना भी गल गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुख से बड़े रोष के समान वर्णन करते हैं। पुनः उनको राजा पृथु के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जो सुरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। जिनको कठोर वचन रूपी व्रज सदा प्यारा लगता है और जो हजारों आंखों से दूसरों को दोष में देखते हैं। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अपना मित्र किसी का भी हित सुनकर जल जाते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता हूँ। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु क्या कभी मांस का त्याग कर सकते हैं? अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर होता है। वह अंतर यह है कि संत तो बिछड़ते समय प्राण हर लेते हैं और असंत मिलते समय तब दारुण दुख देते हैं। दोनों जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर कमल और जौ की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। साधु अमृत के समान और असाधु मदिरा के समान होता है। दोनों को उत्पन्न करने वाली जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। भले और बुरे अपने अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध। इन गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भला भला ही ग्रहण करता है और नीच नीचता ही ग्रहण किया करता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है, ना कि विषय के मारने में। दुष्टों के पाप और अवगुणों और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचान उनका ग्रहण या त्याग नहीं होता। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं। वह गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनकी अलग अलग कर दिया है। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा जी की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात साधु असाधु सुजाति कुजाति दानव देवता ऊंच नीच अमृत विष
सुजीवन, मृत्यु, माया, ब्रह्म, जीव, ईश्वर, संपत्ति, दरिद्रता, रंक, राजा, काशी, मगध, गंगा, कर्मनाशा, मारवाड़, मालवा, ब्राह्मण, कसाई, स्वर्ग, नरक, अनुराग, वैराग, वेद शास्त्र से उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया गया है। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। विधाता जब इस प्रकार विवेक देता है, सब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरुक्त होता है, काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। भगवान के भक्त जैसे उन चूकों को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दृष्टि भी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग होने वाली मलिन स्वभाव नहीं मिटता। जो ठग हैं, उन्हें भी अच्छा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक ना एक दिन वे चोड़े जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निभता, जैसे कालनेमी रावण और राहु का हाल हुआ है। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जामवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में सभी लोग इसे जानते हैं। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीच जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है, वही धुआं सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है, और वही धुआं जल अग्नि पवन संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र ये सब भी कुसंग कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ होते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान सकते हैं। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने उनके नाम में भेद कर दिया है। एक को चंद्रमा को बढ़ाने वाला, दूसरे को उसको घटाने वाला समझकर जगत ने एक को यश, दूसरे को अपयश दिया है। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राम में जानकर मैं उनके सबकी चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदऊ सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते इन सबसे भरे हुए सारे जगत को श्री सीताराम में जानकर मैं दोनों हाथों से जोड़कर प्रणाम करता हूँ। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपनी बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। मैं रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि बड़ी छोटी है और श्री रामचंद्र जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग, कुछ लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल हैं, किंतु मनोरथ राजा है। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है और जगत में चढ़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी ठिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल बचनों को मन लगाकर सुनेंगे। जैसे बालक जब तोतला बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन में सुनते हैं, किंतु क्रूर, कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को भी भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, हंसेंगे। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसी अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। हे भाई, जगत में तालाब और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक है, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर उमड़ पड़ता है। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सब सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे, किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयलों को कोय तो कठोर ही कह करते हैं, जैसे बुगले हंस को और मेंढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलीन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। जो ना तो कविता के रसिक हैं और ना जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है,
उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हँसने योग्य ही है। हँसने से उन्हें कोई दोष नहीं होगा। जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि और श्री हर के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। सज्जन गण इस कथा को अपनी जी में श्री रामचंद्र जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं ना तो कवि हूँ, ना वाक्य रचना में कुशल हूँ। मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद, कविता की भांति भांति गुण दोष होते हैं। इनमें काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझे नहीं है। यह मैं कोरे कागज पर लिखकर सत्य सत्य कहता हूँ। मेरी रचना सब गुणों से रहित है। इसके बस जगत प्रसिद्धि एक गुण है, जिसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष, जिसके निर्मल ज्ञान है, इसको सुनेंगे। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराण का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। एहि महारघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हरि, उमा सहित जहि जपत पुरारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। जो अच्छे कवि की द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकाश से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। इसके विपरीत को कवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविताओं को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संतजन भोरी की भांति गुण ही की ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में भी यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसी के बड़प्पन से नहीं पाया। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली। मेरी इस भविद्य कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी की सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर और सज्जनों के मन को भारने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करने से ही पवित्र करने वाली होती है। श्री रामचंद्र जी के यश के संग से भी मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्यों ना काठ का विचार करता है। शाम गो काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गवारू भाषा में होने पर भी मैं श्री सीता रामचंद्र जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणि माणिक्य और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती है। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित्र रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपाय से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को खरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुन कर पछताने लगती हैं
कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय में समुद्र बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। उन कविता रूपी मणि मुक्तामणियों को युक्त से वेद कर फिर श्री रामचंद्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कोय के समान है और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग में चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पाप फाड़े हैं, श्री जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन क्रोध और काम के गुलाम हैं, जो धिगाधिंगी करने वाले, धर्म ध्वजी, दंभी और कपट के धंधों को बोझ ढोने वाले हैं, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे। मेरी अनेक प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेगा वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। मैं ना तो कवि हूं न चतुर कहलाता हूं, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूं। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जिस हवा से समूरे जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके समान रूई किस गिनती में। श्री रामचंद्र जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचना में मेरा बहुत हिचकचाता है। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सब नेति नेति कहकर सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसे ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद से ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे इतना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर तार देता है। एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा, व्यापक विश्व रूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नान। जो परमेश्वर एक है, जिनकी कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और राम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक और विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही होती है, क्योंकि भगवान परम कृपालु है, शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, उस पर फिर कोई क्रोध नहीं किया। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले, गरीब निवाज, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्ण करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल देने वाला बनाते हैं। तेहि बल में रघुपति गुत गाथा, कबहु नाई राम पद माथा, मुनहि प्रथम हरि करिति गई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल से मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर निवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूंगा। इसी विचार से मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। अति अपार जे सरित बर, जो नृप से तू कराही, चढ़ी पिपली कऊ परम लघु, बिनु सम पाराही जाही। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बांध देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। एहि प्रकार बल मन ही दिखाई, करहु रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखा कर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि भी अनेक श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर्श श्री हरि का सुयश वर्णन किया है। चरण कमल बंदौ तिन केरे,
पुरवहु सकल मनोरथ मेरे। कलि के कबिन करहु प्रणामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, जो मेरे सब मनोरथों को पूर्ण करें। कलयुग के भी अनेक कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गढ़ समूह का वर्णन किया है। जे प्रकट कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित बखाने। भई जे आहि जे होई आगे, प्रणवउ सबहि कपट सब त्यागे। हो प्रसन्न देहु वरदानु, साधु समाज भनीति सन्मानु। जो प्रबंध बुध नहीं आदरहि, सो सम बादि बाल कवि करहि। अब सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग इस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि की इस रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीर्ति कविति कविता और संपत्ति भी उत्तम है, और गंगा जी की तरह सबको हित करने वाली है। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर है, परंतु मेरी कविता भद्दी है, यह असमंजन्य, इसी की मुझे चिंता है। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह सब बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर ही सुहावनी लगती है। चतुर पुरुष उस कविता का आदर करते हैं जो सरल हो, जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भूलकर सराहना करने लगे। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरी बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है। इसलिए बार बार निहोरा करता हूं कि हे कवियों, आप कृपा करें, इससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। कवि और पंडितगण, आप तो रामचरित रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, और मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। मैं उन वाल्मीकि जी मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर सहित होने पर भी खर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर हैं, तथा जो दूषण रहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित हैं। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ, जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वपन में खेद नहीं होता। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ, जिन्होंने भव सागर बनाया है, जहां से एक ओर संत रूपी अमृत, चंद्रमा और केम कामधेनु निकले, और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदरा उत्पन्न हुई। देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह, इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूर्ण करें। मेर में सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चित्त वाली हैं। एक स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती हैं, दूसरी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश करती हैं। श्री महेश और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, और दीन बंधु और नित्य दान करने करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक, स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित हित करने वाले हैं। गुरु पित मात महेश भवानी, प्रणवउ दीन बंधु दिन दानी। सेवक स्वामी सखा सिय पी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। कलि बिलो की जगत जग हित हर, गिरिजा साबर मंत्र जाल जिन सिरजा। अनि अन मिल आखर अरथ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। जिन शिव पार्वती जी ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए सावर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका ना कोई ठीक अर्थ होता है और ना जप ही होता है, तथापि शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। मैं उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर इस कथा को आनंद और मंगलमय मूल बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचरितमानस का वर्णन करता हूँ। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी, जैसे तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहे, सुनेगा, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण की भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेमी बन जाएगा।
सपनहु साचहु मोहि पर, जो हर गोरी पसाऊ। तो फुर हो जो कहु सब, भाषा भनिति प्रभाव। यदि मुझ पर शिव जी और पार्वती जी के स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो, तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। बंदऊं अवधपुरी अति पावनी, सरजू सरी कलि कलुष न सावनी। प्रणवऊं पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रबहु न थोरी। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों को नाश करने वाली श्री सरयू जी नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है। उन्होंने सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थर पुर नारियों के पाप समूह को नाश कर कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बास दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ जिनकी कीर्ति समस्त संसार में फैली रहेगी। जहां कौशल्या रूपी पूर्व दिशा में विश्व को सुख देने वाली और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाल के समान श्री रामचंद्र जी की रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए हैं, सब रानियों सहित राजा दशरथ की पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई तथा श्री रामचंद्र जी की माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। बंदऊ अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय, तनु तन एव परिहर हो। प्रणवं परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु। जोग भोग महाराखों गोई, राम बिलोकत प्रगटऊ सोई। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिन्होंने जिनका योग और भोग में छिपा रख जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। प्रणवं प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना। राम चरण पंकज मन जासु, लुबध मधुप इव तजहि न पासु। बन्नऊ लक्ष्मण पद पद बन्नऊ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। रघुपति कीरति बिमल पताका, दंड समान भयउ सब चाका। शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतरऊ भूमि भैटारन। सदा जो सानुकूल रह मोह पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर। रिपुसुदन पद कमल नमामि, सुर सुशील भरत अनुगामी। महावीर बिनवऊँ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। प्रणवऊँ पवन कुमार खल, बन पावक गयान धन। जासु हृदय आगर बसहि, राम सर चाप धर। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान की धन मूर्ति हैं और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए हुए श्री राम जी निवास करते हैं।
वानरों के राजा सुग्रीव जी, रीछों के राजा जामवंत जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितना वानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम शरीर में श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया है। पशु, पक्षी, देवता, मनुष्य, असुर समेत जितने श्री रामचंद्र जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उनके संत सबके चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो श्री रामचंद्र जी के निष्काम सेवक हैं। सुखदेव जी, सनकादि, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर शीश टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वर, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। राजा जनक जी की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मनाता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊंगा। फिर मैं मन, वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी भक्तों के विपत्ति का नाश करने वाले और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्व समस्त चरण करणों की वंदना करता हूँ। जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में अभिन्न है, उन श्री सीतारामचंद्र जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिसे दीन दुखी बहुत प्रिय है। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कुशानु भानु और हिमकर चंद्रमा का हेतु अर्थात रा, आ और मा रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्म विष्णु और शिव रूप है। वह वेद का प्राण है, निर्गुण उमा रहित गुणों का भंडार है। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतुपदेशु, महिमा जासु जान गुण राउ, प्रथम पूज्यत नाम प्रभाऊ। जो महामंत्र है, जिसे महेश्वर शिव जी जपते हैं और जिनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है तथा जिसकी महिमा का गणेश जी जानते हैं, इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जप कर पवित्र हो गए। शिव जी के इस वचन को सुनकर ही एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है। पार्वती जी का सदा अपने पति शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती हैं। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय में ऐसी प्रीति देखकर शिव जी हर्षित हो गए। उन्होंने स्त्रियों के भूषण रूप पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिसके कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। श्री रघुनाथ जी भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं उत्तम सेवक गणधान है। और श्री राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादो के महीना है। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूप शरीर के नेत्र है। भक्तों के जीवन तथा श्रवण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं। ये कहने, सुनने और श्रवण करने में बहुत ही अच्छे हैं। तुलसीदास को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। उनका अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलकती है, परंतु हे ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव के साथ रहने वाला है। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। यह जगत का पालन और भेष विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपणी चंद्रमा स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण है और जगत हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य है। ये सुंदर गति रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेषयुग जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं और भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भोरों के समान हैं और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम के समान है। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक छत्र रूप दूसरा मुकुट मणि है। रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। इन राम और रूप में कौन बड़ा है, कौन छोटा, यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं। नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम तो जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता। और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम और रूप की गति की कहानी
अकथनीय है, वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और यह दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दूभाषी है। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु 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 राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।